सो वेलकम टू सिंपल कोडिंग गाइस। आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के सॉर्टिंग जो अरेज होते हैं, जो मेथड है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम रेफरेंस पे कंसिडर करेंगे W3 स्कूल्स, जो कि बेस्ट वेबसाइट है लर्निंग के लिए। और फॉर टेक्स्ट एडिटर हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड और हमारा रन एनवायरनमेंट, अब जब हम क्रोम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। तो चलिए इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ और चलिए मैं इलेबरेट कर देता हूँ हमने किया क्या, यहाँ पर क्या करने वाले हैं। हमारे पास एक HTML कोड है जिसके अंदर हमने स्क्रिप्ट टैग दिया हुआ है। स्क्रिप्ट टैग हेड में भी आ सकता है, बॉडी में भी आ सकता है, हम कहीं मेंशन कर सकते हैं। बट चूंकि स्क्रिप्ट टैग में हम सारी डिटेल्स अभी करने वाले हैं तो ये ज़्यादा टाइम लेगा एज कम्पेयर टू दी HTML और बॉडी टैग से, तो इसे हम एट द एंड रख रहे हैं। ओके दोस्तों, नाउ अभी हमारा नेक्स्ट टास्क होगा। ये जो ऐप जो स्क्रिप्ट है, नॉर्मली हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, बट फॉर सिंप्लिसिटी और फॉर द एडवांस वर्जन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सोर्स करके डिफाइन करेंगे, जिसका नाम क्या है app.js। और ये app.js मतलब ये फाइल का नेम है जो कि सेम फोल्डर में प्रेजेंट है। तो इसके अंदर हमने अभी तक कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है। अब धीरे धीरे जिस तरह से हम यहाँ लर्न करेंगे वो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप, मैंने इसे लाइव सर्वर पर रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं राइट क्लिक करके। अब हम app.js को तो लाइव पे नहीं रख सकते, लेकिन HTML फाइल को लाइव पे रख सकते हैं। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें आता है ओपन विथ लाइव सर्वर। तो हमने ऑलरेडी रन कर दिया है और ये हमारा लोकल होस्ट का नंबर है और हमारा बाय डिफॉल्ट उससे पोर्ट नंबर ले लिया है, जिससे कि आप देख सकते हैं js.html हमारा रन हो रहा है। नाउ अब हम क्या करेंगे, app.js में जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पर सॉर्टिंग ऑफ एरन होता क्या है। सबसे पहला सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग वो चीज़ मतलब अरेंज करना। अब अरेंज जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम नंबर के बारे में बात करें, अगर हम अल्फाबेट के बारे में बात करें तो A to Z, Z to A हो सकता है। तो यहाँ पर जो सॉर्टिंग मेथड है उसके बारे में हम देखते हैं अभी। तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो गया है कि या तो वो लो टू हाई या तो हाई टू लो हो सकता है। तो चलिए देखते हैं सॉर्ट क्या करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सॉर्ट मेथड्स आर सॉर्ट्स एंड एरे अल्फाबेटिकली। फॉर एग्जांपल अगर हम एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो सॉर्टिंग होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। तो हमने यहाँ पर अगर कोई अल्फ़ाबेट दिया, फॉर एग्जांपल मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। ये कोड कॉपी कर लिया और जिसे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है, एक तरह का डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। टोटल तीन तरीके के होते हैं। यहाँ पर हम वेर यूज़ कर रहे हैं, जो कि ग्लोबली उसका यूज़ कर सकते हैं। ये हम चीज़ें आगे देख चुके हैं। अब हम इसे इग्नोर करते हुए बाकी के जो सॉर्टिंग मेथड है उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रूट्स का एक अरे क्रिएट कर दिया, जिसमें सबसे पहले बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो। तो इसे हम अल्फ़ाबेटिकल में अगर अरेंज करने जाए तो सबसे पहले एप्पल, देन बनाना, देन इस तरह से वो आगे बढ़ता रहेगा। नाउ अभी हमारा जब भी हम सॉर्ट मेथड यूज़ करते हैं, फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, तो होता क्या है, तो होगा क्या एक्चुअली। तो हमने सॉर्टिंग तो कर दिया बट इसे हम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास डिस्प्ले करने के 3 to 4 मेथड्स हैं। यहाँ पर हम कंसोल वाला मेथड यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और इसे सेमीकोलन। अभी आप सोच रहे हो कि इसे कैसे लाया जाए, तो जब भी हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्पेक्ट का ऑप्शन आता है। जैसे आप इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का कुछ पेज दिखेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको कंसोल पे क्लिक करना है, कंसोल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम रिफ्रेश भी करना पड़े उसे, देन ये आपको दिख जाएगा ना। जिस तरह मैं अभी कंसोल डॉट लॉग के अंदर कोई डिटेल्स पास नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है। जैसे ही मैं डिटेल पास करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने सॉर्टिंग के पहले एक डिटेल्स पास करता हूँ। मान लीजिए मैं कंट्रोल एक्स करके पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि होता किस तरह से है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पास कर रहा हूँ फुट, जो एक तरह का हमारा वेरिएबल है, उसे हम पास करते रहे और इसके अंदर सारे के सारे वैल्यूज प्रेजेंट हैं, जैसे कि बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो। तो हमने बनाना, ऑरेंज, एप्पल एंड मैंगो एज इट इज आ चुका है। लेकिन जब मैं इसे सॉर्ट करता हूँ, ओ सॉरी इसे रहने देता हूँ, और जैसे इसे मैं सॉर्ट करता हूँ, देखिए सॉर्ट करने पे वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही डिस्प्ले करूंगा उसे मैं, नेक्स्ट लाइन पे आपको देख रहा होगा एप्पल, बनाना, मैंगो और ऑरेंज, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि सॉर्ट मेथड है वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में देता है। ओके दोस्तों, तो इस तरह से सॉर्टिंग ऑफ द फ्रूट हो गया। इसे हम आपको कोड भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो कोड है नए विंडो में ओपन हुआ है, तो यहाँ पर उन्होंने फंक्शन यूज़ किया है ऑन क्लिक, इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं करके दिखा देता हूँ। इसे कॉपी कर देता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। अब ये जो है ऑन क्लिक फंक्शन, ये क्लिक के बटन पे डाल देता हूँ मैं। बेसिकली ऑन क्लिक होता क्या है, अगर मैं इसे मेंशन ना करूँ
और फॉर एग्जांपल और इसे मैं रन करूँ, इसे लाइव सर्वर है इसलिए अपने आप ही बाय डिफॉल्ट आ जाता है। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर मैं ऑन क्लिक फंक्शन डाल भी दूँ, ओके, और मैंने इसे ऑन क्लिक करके डाल भी दिया और इसके अंदर हमने कुछ पैरामीटर पास नहीं किया, बस अभी हम इसे बताएंगे कोई क्लिक करता है तो ये कहाँ जाना चाहिए। हम इसे क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, देखिए ये कुछ हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर हमें वो डिफाइन करना पड़ता है कि क्लिक करने पर जाना किधर चाहिए। तो क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेंगे फंक्शन। जैसे कि अभी ये जो चीज है ये बाय डिफॉल्ट रन हो रहा है, बट हमें ये तभी रन करना है जब उस पे कोई क्लिक करे। ओके, तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं बाय फंक्शन। फंक्शन जो भी नाम दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर नाम दिया है माय फंक्शन, तो मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, तो इसे कंट्रोल सी, नेम में एज इट इज ले रहा हूँ, तो कि आप जब रिफर करें तो आपके लिए वो बेनिफिट हो। और इसे मैं इधर एंड कर देता हूँ। अभी देखिए ये कंसोल पे कुछ नहीं दिख रहा है, और इसे हम जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन है फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। कैसे कॉल करेंगे, इसे कॉपी कर लेता हूँ। जब भी कोई क्लिक करता है तो वो फंक्शन कॉल होना चाहिए, तो इस क्लिक पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए आपको आउटपुट दिख रहा है। तो इस तरह से हमने अभी फंक्शन ऑन क्लिक और जो सॉर्टिंग मेथड है वो देख लिए हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इसमें रिवर्सिंग एन एरे। जैसे कि हमने देखा अभी हमें एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज इस तरह के दिख रहे हैं, बट अब हमें क्या चाहिए, उल्टा, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, एप्पल। अगर मैं अगेन सॉर्ट मेथड यूज करूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर मैं सॉर्ट मेथड ना यूज करते हुए, चलिए मैं इसे अगेन कॉपी करता हूँ और पेस्ट करके कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सॉर्ट के बजाय रिवर्स करता हूँ। ओके, जैसे मैं रिवर्स करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं रिफ्रेश हुआ बट मैंने बटन क्लिक नहीं किया हुआ है, तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, जो फ्रूट जो सीरीज दिया था वो डिस्प्ले करेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप वो सॉर्ट होगा और डिस्प्ले सॉर्टिंग वाला मेथड होगा। देन जो सॉर्ट हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में उसका रिवर्स होगा, देन वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अभी मैं इसे रन कर देता हूँ। क्या हमें आउटपुट मिल रहा है, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज। यस, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, एप्पल। तो इस तरह से हमें रिवर्स मिल रहा है ना। अभी हम क्या करेंगे, इस सॉर्ट वाला मेथड उसे रिमूव कर देते हैं। ओके, जैसे मैं सॉर्ट का रिमूव करता हूँ और इसे क्लिक करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या ये सॉर्ट हुआ? आप सोचिए, क्या ये सॉर्ट हुआ? ये हमने रिवर्स तो किया, तो ये सॉर्ट क्यों नहीं हुआ? रिवर्स का मतलब क्या होता है, जो भी अरे आपको मिलेगा उसका रिवर्स करना। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अरे क्या है, बनाना, ऑरेंज, एप्पल और ये, तो इनका उन्होंने रिवर्स किया हुआ, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज और बनाना। रिवर्स मतलब रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, इट डजेंट मैटर कि वो कौन सा स्ट्रिंग है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले रिवर्स, अगर किसी भी अरे का या किसी भी नंबर से करना है हमें, तो सबसे पहले उसे सॉर्ट करना होता है, देन हमें रिवर्स मेथड यूज करना होता है। तो चलिए इसे मैं अगेन कंट्रोल जेड कर दिया हूँ। अभी से सॉर्ट मेथड हमने भी क्या, सॉर्ट करने से क्या होगा, सबसे पहले वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा सॉर्ट से, और अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो उसका रिवर्स, सॉर्ट मेथड का जो आउटपुट है उसका रिवर्स हमें करना है। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है फर्स्ट सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ द फ्रूट्स देन रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। अब इसे दिखा देता हूँ कोड में क्या है। कोड में सिमिलर चीज है, कुछ और चीज इसमें फर्क नहीं दिख रहा है। जिस तरह से हमने क्या किया, हमने बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें हमारे माय फंक्शन कॉल में डाल दिया है, तो क्या आपको दिखेगा नहीं वो, अनटिल एंड अनलेस आप उस पर क्लिक ना करें। इससे गुड प्रैक्टिस, अगर सामने वाले को टीच करना है या आपको कुछ बताना है तो आप उसे हाइड करके रख सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई क्लिक ना करे तो। ओके, जैसे अब इसमें रिफ्रेश करूं वो गायब हो जाएगा, जब तक क्लिक ना करूं आपको भी नहीं दिखेगा। तो इसे इट्स ए गुड प्रैक्टिस। चलिए इसे क्लोज कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा है न्यूमेरिक सॉर्ट। अब तक मैंने क्या बोला, सॉर्ट जो है वो स्ट्रिंग के लिए बाय डिफॉल्ट है, जैसे वही है बाय डिफॉल्ट सॉर्ट मेथड। अब मेथड इसे क्यों बोल रहे हैं या फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सॉर्ट नेमिंग इज ओके, बट यहाँ पर ओपन एंड करली ब्रैकेट है जो कि फंक्शन या मेथड्स को इंडिकेट करता है। तो दिस सेट्स अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, तो ये सॉर्ट किसका करता है, स्ट्रिंग का वैल्यू करता है। नाउ दिस वर्क्स वेल फॉर दिस स्ट्रिंग लाइक एप्पल कम्स बिफोर बनाना, इसके लिए ये सही है। बट अगर नंबर अगर सॉर्ट करना होगा 25 विच इज बिगर देन 100, तो उसमें क्या होगा, वो फर्स्ट लेटर चेक करेगा 2 1 से बिगर है क्या, हाँ, तो वो सॉर्टिंग करेगा। मतलब जिस जिस तरह से मान लीजिए यहाँ पर 1 आया,
तो सबसे फर्स्ट लेटर अभी कौन सा है, इसके बाद सबसे नेक्स्ट नंबर 5 आना चाहिए, बट आएगा क्या, 1 कौन सा है, 100 या तो 10, फिर 10 और 100 में कंपेयर करके हो सकता है 1 10, देन उसके बाद कौन सा 40, देन 5, इस तरह से वो अभी आप बोलेंगे 25 मिस होगा, करेक्ट, यू आर करेक्ट। अभी 1 के बाद हमारा जो होगा 10 100 होने के बाद 25, देन 40, देन 5, इस तरह से आने के चांसेस है। ओके, तो इसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं नंबर चेंज करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ जैसे मैं नंबर चेंज करूंगा, सॉरी, जैसे मैं नंबर चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं नंबर ये कॉपी कर देता हूँ, आप गेस करिए क्या होगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अभी ये रिवर्स कलर चलिए रहने देते हूँ। अब गेस कीजिए, सबसे पहले 40 100 क्या आना चाहिए, 1 के बाद 5, देन 25, सॉरी 10, देन 25, देन 40, देन 100। चलिए क्या आ रहा है हमारा ये मेन मेथड, 1 10 100 25 40 एंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेटर जो होता है उससे कंपेयर किया जाता है। 1 जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, देन 2 है, देन 4 है, इस तरह से वो 5 की तरफ जा रहा है। और इसका रिवर्स करने पे क्या होगा, 5 जो हमें स्ट्रिंग मिला है उसका उल्टा मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह से ये हमें देखने मिलता है कि ये नंबर्स को बाय डिफॉल्ट सॉर्ट नहीं करता है। तो सॉर्टिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है, क्या फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में बड़ा, इस तरह से देखा जाए तो ये इसको ना कंपेयर करते हो, ओरिजिनल को कंपेयर करता है, 40 और 100 में बड़ा कौन है, 40 और 100 में बड़ा कौन है, इस तरह से वो चेंजेस करता है। तो यहाँ पर हमें फंक्शन यूज करना पड़ता है, फंक्शन ए कॉमा बी। इसमें होगा क्या, वो कंपेयर करेगा। चलिए आपको मैं यहाँ पर ये करके दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर सॉर्ट के अंदर ये फंक्शन पास करना है, चलिए कॉपी करते हैं इसे, कंट्रोल सी, और सॉर्ट के अंदर इसे पास कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉर्ट में, रिवर्स में नहीं, क्योंकि जो हमें आउटपुट मिलेगा उसका ऑटोमेटिक हम रिवर्स निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ हमें क्या देखने मिल रहा है, 1 5 10 25 40 100, जो कि करेक्ट है। ओके दोस्तों, तो इसका हम रिवर्स करें तो हमें सेम नंबर मिल जाता है। अब सोचिए मत अभी क्या है ए और बी, हम आगे डिटेल्स में देखेंगे, बट ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग के ऊपर काम करता है, नंबर्स के ऊपर काम नहीं करता है। तो नंबर पे काम करने के लिए हमें कुछ मेथड्स यहाँ फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि फंक्शन को कॉल करके उसमें पास कर देना वैल्यू। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा अभी, यूज दिस सेम ट्रिक टू सॉर्ट एन अरे ऑफ डिसेंटी, जैसे हमने देखा अभी। तो इसे हम अब सोचेंगे कि यार ये a माइनस बी किया करके आ गया, बट यहाँ पर अगर मैं b माइनस ए करूँ तो उसका उल्टा भी मिल जाएगा। लेट मी शो यू, b माइनस ए। तो चलिए इसे हम क्लिक करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट दिख रही है 100 40 25 10 5 और 1, इस डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल गया, उसका रिवर्स हमें असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप होगा द कंपेयर फंक्शन, जैसे कि हम आपको बोला था, इस पर ध्यान दीजिए, अभी हमारा वो ध्यान देने का वक्त आ गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, पर्पस ऑफ द कंपैरिजन और कंपेयर फंक्शन इज टू डिफाइन द अल्टरनेटिव सॉर्ट ऑर्डर, क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है किसमें, स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर तो वो परफेक्ट है, बट अगर वहां पर हम नंबर पास करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर कंपेयर करने पर हमें कौन कौन से वैल्यू मिल सकते हैं, अगर a बड़ा है b से तो पॉजिटिव नंबर, अगर a बड़ा है b से तो नेगेटिव नंबर, अगर बोथ आर इक्वल तो हमें जीरो नंबर मिल सकता है। वो यहाँ पर वो थ्योरी में मेंशन किया हुआ है, तो हमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो मिल सकता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस फंक्शन के ऊपर डिटेल्स में देखना है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि करना यहाँ पर वो बाय डिफॉल्ट होता कैसे है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, नेगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव या तो जीरो, यहाँ पे जो मेंशन किया है। और सेम चीज यहाँ पर भी, रिजल्ट इज नेगेटिव इफ ए इज स्टोर्ड बिफोर बी, सॉर्टेड बिफोर बी। तो इस पे अभी, हाँ, ना इसे मैं रीड कर देता हूँ। व्हेन द सॉर्ट मेथड फंक्शन कंपेयर्स टू वैल्यूज इट सेंड्स द वैल्यू टू द कंपेयर फंक्शन। ओके दोस्तों, कंपेयर फंक्शन को कॉल करता है। ओके, कंपेयर फंक्शन, कंपेयर मतलब आप जो निगेटिव दे रहे हैं, बी माइनस ए माइनस बी, एंड सॉर्ट्स द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द रिटर्न्ड नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव वैल्यूज। इफ द फंक्शन इज नेगेटिव, इज सॉरी रिजल्ट इज नेगेटिव, ए इज सॉर्टेड बिफोर बी, मतलब बड़ा मतलब कभी होगा, नेगेटिव वैल्यू कभी आएगा, हम अगर हम a माइनस बी करते हैं किसी चीज में और हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका वैल्यू क्या हुआ, मतलब राइट साइड में जो वैल्यू है वो बड़ा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिलता है, इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव a इज सॉर्टेड बिफोर b, मतलब a और b हमने अगर टू नंबर्स लिए हुए हैं यहाँ पर और दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, जैसे कि मैं अभी इसे वापस में a माइनस बी कर देता हूँ, a माइनस बी, अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे जो नंबर मिलेगा, अगर पॉजिटिव है मतलब a बड़ा है, करेक्ट, अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब b बड़ा है,
अगर मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग में क्या होता है, लेफ्ट साइड पे हमारा, या फिर जो बोला जाए सबसे अगर पॉजिटिव नंबर कभी आएगा जब हमारा ए वैल्यू बड़ा होगा और बी वैल्यू छोटा होगा। तो असेंडिंग में क्या आ जाएगा, बी पहले आएगा देन ए आएगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि रिजल्ट अगर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब राइट साइड वाला वैल्यू बड़ा है, बी वैल्यू अगर बड़ा है तो ए को पहले सॉर्ट कर दो, क्योंकि हम ए, इसका मतलब ये हुआ ए हमारा छोटा है, इसके लिए सबसे पहले हमें ए को सॉर्ट करना है देन बी पे जाएंगे। सेम थिंग इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव, मतलब ए माइनस बी अगर कर रहा हूँ, मतलब कि 100 माइनस 25, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 बड़ा है, तो सबसे पहले जो 25 उसको लिखेंगे देन 100 का वैल्यू हम लिखेंगे। तो यहाँ पर वही मेंशन कर रहा है। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो जीरो है, एज इट इज आप लिख दें, कोई इसमें कोई पास करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न सीधा जीरो कर दीजिए आप। नाउ एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर द कंपेयर फंक्शन कंपेयर्स ऑल द वैल्यू इन द अरे टू वैल्यूज एट ए टाइम लाइक ए एंड बी। सो यहाँ पर हम कंपेयर करने के लिए 40 और 100 लिया हुआ है, 100 मेथड अगर यूज करते हैं तो 40 और 100 पास करेगा। नाउ कैलकुलेट करेगा, डिफरेंस निकालेगा, एंड सिंस द रिजल्ट इज नेगेटिव, नेगेटिव आप देख सकते हैं नेगेटिव, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट वाला जो ए, जिसे हम अगर ए बोले तो वो छोटा है, उसे हम सबसे पहले लिखेंगे, देन उसके बाद का जो राइट साइड है वैल्यू उसे हम इस तरह से लिखेंगे। द सॉर्ट फंक्शन सॉर्ट 40 एज अ वैल्यू लोअर देन 100। यू कैन यूज द कोड snip to experiment with numerical and alphabetical sorting। नाउ नेक्स्ट हमारा है, देखते हैं कि किस, जैसे कि आपको मैंने बताया कि स्ट्रिंग के लिए काम करता है या न्यूमेरिकल के लिए काम नहीं करता है, यहाँ पर वो प्रैक्टिकल वे में दिखाया हुआ है। चलिए मैं आपके लिए इसे रन कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम अल्फाबेटिकली अगर ऑर्डर करें तो हमें क्या होप क्या मिलता है, यहाँ पर होप करने पे 1 होगा, देन 10 होगा, देन 100 होगा, अगर हम अल्फाबेटिकली अगर देखें तो। चलिए इसे रन करते हैं, तो ये देखिए 1 10 100 25 40 5। चलिए इसे मैं वापस नॉर्मल कर देता हूँ। जब हम इसे न्यूमेरिकल करेंगे तो क्या होगा, 1 1 के बाद 5, देन इस तरह से वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो इस हमने प्रोग्राम में हुआ क्या है, तो सबसे पहले जब कोई बंदा क्लिक करता है सॉर्ट अल्फाबेटिकल पे, इस पे होगा क्या, माय फंक्शन 1 कॉल होगा। 1 में क्या दिया, चले देखते हैं। 1 में सिंपली सॉर्ट मेथड को कॉल किया है, और हम जानते हैं कि जब भी कोई सॉर्ट मेथड को कॉल करता है तो बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग जैसा काम करता है ना। अब आप देख रहे होंगे कि ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट यूज किया हुआ है, हमने यहाँ पर कंसोल यूज किया है फॉर डिस्प्लेइंग पर्पस, यहाँ पर वो दूसरा मेथड यूज किया है जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ इसमें कैसे काम किया जाता है। डॉक्यूमेंट एक तरह का आप मान सकते हैं, अगर आपने जावा स्टडी किया होगा तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लीजिए, और ये जो है मेथड्स हैं, और यहाँ पर हमने पैरामीटर पास किया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो गेट एलिमेंट बाय, ये आपको कॉमन मिलेगा, लेकिन ये जो आईडी है, आईडी इसकी जगह पे ये चेंजेस होते हैं। तो बाय बाय आईडी अगर हम कॉल करते हैं, यहाँ पर आईडी पास करना होता है। तो यहाँ पर आईडी जो पास करेंगे, तो यहाँ पर देखना होता है कि आईडी किधर डिफाइन किया, आईडी जो डिफाइन रहेगा वो एचटीएमएल पे रहेगा। यहाँ पर एचटीएमएल देखिए, ये स्क्रिप्ट यहाँ पर चालू हो रहा है, उसके पहले पूरा एचटीएमएल का पार्ट है, तो यही कहीं डेमो आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आईडी जो डेमो आपको यहाँ पर दिख रहा है, कहने का मतलब ये है कि इस जगह पर अभी तक कुछ था नहीं, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसमें कहीं पर भी हमने ये वैल्यूज मेंशन नहीं किया, बट हमने वैल्यू सीधे मेंशन किया स्क्रिप्ट के अंदर। ओके, जैसे हम ये वेरिएबल डिफाइन तो कर दिए, बट ये प्रिंट किधर कर रहे हैं, प्रिंट करने के लिए हमने यूज किया है अगेन डेमो मेथड। तो डेमो आईडी है, वहीं पर हमने डायरेक्ट प्रिंट किया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट जब फर्स्ट टाइम प्रोग्राम अगर रन करते हैं, अगर ये मेंशन नहीं किया होगा, जैसे आपको दिखाता हूं मैं, तो यहाँ पर वो ब्लैंक जो है ना, यहाँ पर वहां पर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आया। लेकिन जैसे ही इसे मैं उस जगह पर प्लेस करूँ तो ये सारे के सारे वहां पर आ जाएंगे। अभी चलिए इसे रन कर देता हूँ, तो ये आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जब भी फंक्शन 1 कॉल होगा, अगर किसी ने बटन क्लिक किया तो क्या होगा, वो सेम मेथड जो सेम प्लेस है डेमो जहां पर, वहां पर क्या करना है, मुझे पॉइंट्स पास करना है, बट कौन सा, सॉर्टेड वाला। ओके, तो इस तरह से वो सॉर्टेड वाला पॉइंट पास हो जाएगा। नाउ अगर किसी ने न्यूमेरिकल वाला या जो सॉर्टेड न्यूमेरिकल उसे क्लिक किया तो क्या होगा, उसे क्लिक करने पर माय फंक्शन 2 कॉल होगा। माय फंक्शन 2 किधर है, इधर है। इसमें क्या होगा, सेम पॉइंट सॉर्ट तो कॉल होगा, लेकिन फंक्शन वाला जो कि न्यूमेरिकल हमने देखा वो पास होएगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हम जानते हैं जो उसका सॉर्टिंग है न्यूमेरिकल फॉर्म में मिल जाएगा। नाउ अभी सेम चीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसी सेम पोजीशन पे हम क्या कर रहे हैं, जो गेट एलिमेंट बाय आईडी, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा जो पॉइंट्स है उसी को मेंशन कर रहे हैं। अभी हमारा एक है इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल क्या होता है, एचटीएमएल के अंदर वाले पार्ट में, तो ये एचटीएमएल का पूरा पेज है, उसके अंदर ही हम ये प्रिंट कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरह से ये हमें देखने मिलता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर और न्यूमेरिकल ऑर्डर में। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है, सॉर्टिंग एन अरे इन रैंडम ऑर्डर। तो अभी ये रैंडम हो गया, रैंडम मतलब कभी भी कैसे भी हो सकता है। चलिए इसे आपके लिए रन कर देता हूँ।
फिर आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम रन करता हूँ 40 25 इस तरह से मिल रहा है। नाउ सेकंड टाइम रन किया 100 10 5 25 इस तरह से मिल रहा है। देन देखिए अब देख सकते हैं लास्ट के 3 डिजिट चेंज हुआ है, इस तरह से नंबर चेंज होते जा रहे हैं, तो रैंडमली है। इसका फंक्शन कैसे कॉल होता है, जैसे कि हमने अब तक देखा कि ये जो पॉइंट है हमने डेमो की जगह पे डाल दिया है, सेम पहले वाला फंक्शन। नाउ फंक्शन जब भी कॉल करेंगे, अभी जब ये इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे हमें माई फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद पॉइंट्स डॉट सॉर्ट, पॉइंट्स हम जानते हैं, सॉर्ट भी जानते हैं, बट इसमें फंक्शन क्या पास करे, ए एंड बी, ये था यहाँ तक तो ठीक है। रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न हमारा 0.5 माइनस मैथ डॉट रैंडम। 0.5 इज अ कांस्टेंट नंबर, मैथ इज हमारा एक तरह से आप देख सकते हैं जिसे हम करते आ रहे हैं, क्लास है, डॉट उसका मेथड नेम है। तो रैंडम एक तरह का मेथड है जिसे हम कॉल कर रहे हैं। रैंडम में होता क्या है कि यहाँ पर जो भी हम नंबर पास करेंगे वो रैंडमली वो उस तरह से आपको दे देगा। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइज ये होता है, अब तक हम देखे थे कि ये वैल्यू जो कैच करता है वो 1 कैच करेगा, -1 या तो 0 कैच करता है। तो इस केस में क्या होगा, या तो वो पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरह से भी हो सकता है उस तरह से वो स्वैप करेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे रैंडम नंबर अगर हम चूज करें, कोई भी नंबर लेते हैं, अगर वो 0.5 से कम भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है। अगर वो ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो एज इट इज रहेगा राइट हैंड साइड का है। मतलब करने का मतलब ये है कि अगर वो नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो हमारा स्मॉल है और राइट हैंड साइड हमारा बड़ा है। तो इस तरह से वो करेगा। नाउ जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी 5 और 1 ले लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए अभी 5 और 1 में डिफरेंस कितना है, पॉजिटिव नंबर आया है, ठीक है। अब हम जानते हैं पॉजिटिव नंबर आया, बट अगर वहां पर रैंडम नंबर चूज किया गया है तो यहाँ पर वो 5 की जगह और 1 की जगह कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स से 10 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम 1 और 10 का एग्जांपल लेते हैं, 5 और 1 में अगर डिफरेंस देखा जाए तो हमारा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो पॉजिटिव नंबर आने पे क्या होता है, ये 1 और 5 स्वैप हो जाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पर मान लीजिए 1 की जगह पे 10 आया, 5 और 10, 10 अभी डिफरेंस कैसा है, नेगेटिव, तो 5 एज इट इज रहेगा, 10 एज इट 10 राइट हैंड साइड पे रहेगा। ओके, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, जैसे क्या देख सकते हैं यहाँ पर वो वैल्यू नहीं प्रॉपर हुआ, ठीक है, और ये आगे जाके यूज किया हुआ है। तो इस तरह से ये काम करता है रैंडम नंबर। रैंडम वो नंबर कुछ भी जनरेट कर सकता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा,